हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बीएससी नर्सिंग सीनेट एग्जाम के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बायोलॉजी में जो सेल चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं सीनेट एग्जाम में। तो इस चैप्टर में हम सेल्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सीनेट एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी क्वेश्चन होगा एक बार आप पूरा एक बार देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप पढ़े होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तो वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेला हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। मतलब कौन सा ऑर्गेनेला है जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ऑप्शन में है गोल्जी अपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा ऑप्शन में पूछा गया है कि प्लास्टिड एंड गोल्जी अपरेटस। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। चौथा है लाइसोसोम एंड प्लास्टिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। इनका क्या होता है कि खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग। मतलब जो सेल में ऑर्गेनेला पाया जाता है उसमें से कौन सा ऑर्गेनेला है जिसे हम डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। ऑप्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी अपरेटस, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लाइसोसोम। इसे डाइजेस्टिव बैग या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग फाउंड आउट ऑफ डाइट द पिगमेंट क्लोरोफिल इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। मतलब इसमें पूछा गया है कि जो प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है पिगमेंट, वो किसने फाउंड किया था। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम पूछा हुआ है। तो साइंटिस्ट का नाम तो सीनेट एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि किसने फाउंड किया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जूलियस वान स्केच। जो कॉमन फाउंडर होते हैं बस उन्हीं का नाम पूछा जाएगा। जैसे सेल की डिस्कवरी किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की, इस क्वेश्चन आते हैं, ना कि इतना टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द मियोटिक डिवीजन टेक प्लेस इन। मियोटिक डिवीजन किस में होता है ये पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो दिया है कंडक्टिव सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल में, वेजिटेटिव सेल में, नन ऑफ दीज में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिप्रोडक्टिव सेल में। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। तो इसका ऑप्शन जो दिया है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म। इसे पूछा गया किचन सेल को, मतलब क्या है कि सेल में किचन किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही फूड का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा कि नेम ऑफ द ऑर्गेनेला डेट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। मतलब किसमें फोटोसिंथेसिस होता है वही पूछा है। तो ऑप्शन में है क्रोमेटोपोर, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोप्लास्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है कि क्वेश्चन है कि व्हिच सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। ये क्वेश्चन 2000 शायद 22 में पूछा गया था कि बॉडी में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है। तो इसका ऑप्शन में जो दिया गया है वो है ब्लड सेल, लंग सेल, नर्व सेल या मसल सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नर्व सेल। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि लार्जेस्ट आर्गन ऑफ द बॉडी, ये 2022 में शायद पूछा गया था सीनेट एग्जाम में कि दो सबसे लार्जेस्ट आर्गन कौन सा होता है बॉडी में। तो उसमें ऑप्शन में लीवर और स्किन दोनों दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल फीचर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसका स्पेशल फीचर कोई आपको एक बताना है। उसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शंस ऑफ डीएनए, ऑप्शंस ऑफ आरएनए, ऑप्शंस ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शंस ऑफ सेल वॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शंस ऑफ न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये इस पूरा का स्पेशल फीचर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। नवा क्वेश्चन है कि इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड सीथ। तो इसका ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेंज, राइबोसोम या रिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक प्रकार का लार्ज नेटवर्क होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब
एंड शीत के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसे आपको तो पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन अभी हमने देखा कि सुसाइड बाय किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन सा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक सेल में है। ऑप्शन में है एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा। इसमें से कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा जो है प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अगला क्वेश्चन है कि द एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल इज। तो ऑप्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एटीपी। यहाँ एनर्जी करेंसी पूछा है, ना कि एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी डिस्कवर के बारे में पूछा गया है। विच हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ डिस्कवर सेल। सेल की खोज किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द मेम्ब्रेन ऑफ सिंगल मसल फाइबर इज नोन एज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंगल मसल फाइबर जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में है सार्कोलेमा, मायोफाइब्रिस, सारोप्लाज्म या मायोब्लास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सार्कोलेमा। अगला क्वेश्चन है कि द नेम ब्लड प्लेटलेट्स वाज गिवन बाई। ये भी साइंटिस्ट का नाम पूछा है, तो इतना टफ क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हम बता दे रहे हैं आपको, वो हो जाएगा बिजोजेरो। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल आर डेवलप्ड थ्रू। जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है वो किसके थ्रू डेवलप होता है। ऑप्शन में है माइटोसिस, मियोसिस, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिक्स ग्लैंड है, कौन सा मिक्स ग्लैंड है। उसमें ऑप्शन में है सीरोसाइट, म्यूकोसाइट, बोथ सीरोसाइट एंड म्यूकोसाइट एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बोथ सीरोसाइट एंड म्यूकोसाइट। ये क्या है, मिक्स ग्लैंड है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम। इसमें क्वेश्चन कट गया है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि एग्जाम्पल ऑफ होलोक्राइन ग्लैंड इज। होलोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो इसके जो ऑप्शन दिया गया है वो है सेबेसियस ग्लैंड ऑफ मेमल, गोबलेट सेल, सैलिवरी ग्लैंड या इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेबेसियस ग्लैंड ऑफ मेमल। अगला क्वेश्चन दिया गया है द इपिथीलियम विथ माइक्रोबिलाई इज नोन एज। ऑप्शन में है ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम, टेस्टलेटेड इपिथीलियम, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे पूछा है कि व्हिच इज नोन एज ओसियस टिश्यू। ओसियस टिश्यू किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जो भी मतलब ऑप्शन दिया गया है सबका एक एक टर्म है। जिसमें ऑप्शन दिया गया है बोन, बोन मैरो, कार्टिलेज, मैट्रिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बोन। बोन को ओसियस टिश्यू भी कहा जाता है। अगर यहीं पे पूछता कि कार्टिलेज को क्या कहते हैं, तो अगर कार्टिलेज का मतलब कार्टिलेज को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो उसे कहते हैं ग्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है। और मैट्रिक्स को ओसिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बोन फार्मिंग सेल आर कॉल्ड। बोन फार्मिंग सेल किसे कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट को, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल किस में एब्सेंट होता है, वायरस में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, ऑल ऑफ दीज में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वायरस में। अगला क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ टिश्यू आर एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल इज नोन एज। ऑप्शन में है हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, सेलुलर बायोलॉजी या बायोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिस्टोलॉजी।
आपको लग रहा होगा इसमें आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आपके सीनेट एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आता है और मॉडरेट लेवल भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने 2024 के क्वेश्चन देखे होंगे जो सीनेट एग्जाम में आए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, उसे एक बार आप देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो आपको इजी भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मॉडरेट भी देखने को मिलेगा। तो आपको अपना को जो प्रिपरेशन करनी है वो आपको इजी से लेके मॉडरेट या और हार्ड लेवल तक करनी है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए वो छूटे ना। अक्सर लोगों का वही क्वेश्चन गलत हो जाता है जो काफ़ी ईजी होते हैं। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो ईजी से लेके हार्ड लेवल तक करिए। जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया जा रहा है सभी को अटेम्प्ट करिए, क्या पता कि वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है विच इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन में है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्प्लिंडर फाइबर, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक आपको एग्जांपल देना है। तो इसका जो ऑप्शन है पैरामीशियम, हाइड्रा, कारा, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ सेल। मतलब सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो ऑप्शन में है न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है कि इन यूकैरियोटिक सेल सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक प्लेस इन द। मतलब यूकैरियोटिक सेल में आरएनए का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? ऑप्शन में है न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस बिगेन ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो ऑप्शन में है टीलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एनाफेज। तो एनाफेज के बाद ही आपका ये आने फेज मतलब एनाफेज के दौरान ही साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच सेल ऑर्गेनेला इज आल्सो नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। मतलब किस सेल ऑर्गेनेला को ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन में है वोक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, गोल्जी अपरेटस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेल ऑर्गेनेला आर इम्बेडेड इन। ऑप्शन में है प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट सेल पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है आरबीसी, माइकोप्लाज्म, नर्व सेल, एपिडर्मल सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माइकोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस। मतलब क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज के दौरान होती है? तो ऑप्शन में है लेप्टोटीन, एनाफेज फर्स्ट, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पैकेटीन। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनेला प्लांट सेल। मतलब यहाँ से पूछा गया कि प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गेनेला नहीं होता है, नॉट पूछा है। ऑप्शन में है गोल्जी अपरेटस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब कौन सा ऐसा सेल होता है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन में दिया गया है रेड ब्लड सेल, लीवर सेल, मसल सेल, वाइट ब्लड सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, बाकी सभी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेला इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल। कौन सा सेल ऑर्गेनेला है जो प्लांट सेल में तो पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता? ऑप्शन में है गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट।
तो इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।